हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हम अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर जो हम ह्यूमंस होते हैं उसमें हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है आखिर वो डाइजेस्ट कैसे होता है। ओके, सो लेट्स बिगिन। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट along with accessory organs such as liver, pancreas and gall bladder। जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमारे एक तो दो चीज़ों से बना होता है, राइट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिसमें कि हमारा माउथ से लेके हमारे स्टमक तक एरिया आ जा रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि पर्टिकुलरली डाइजेशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं है, बस वो एक अपने सिक्रीशन से, अपने एंजाइम से हेल्प करते हैं डाइजेशन में, तो उनको हम कहते हैं एसेसरी ऑर्गन्स। जैसे कि हमारे पास लिवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये तीनों जो है हमारे एसेसरी ऑर्गन्स हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द हॉलो ऑर्गन दैट मेक अप द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, दैट इज GI ट्रैक्ट, इंक्लूड द माउथ, स्टमक, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। अब देखिए जो हमारा GI ट्रैक्ट है आखिर वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, उसके अंदर कौन कौन से हमारे जो बॉडी पार्ट्स या बॉडी ऑर्गन्स हैं वो इंक्लूड हो रहे हैं। तो देखिए ये हमारे माउथ से स्टार्ट हो रहा है, माउथ से फूड इनटेक करते हैं तो ये हमारे माउथ से स्टार्ट हो रहा है। देन स्टमक, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। टिल एनस वी हैव अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। The next point is in human the process is quite simple due to megastatic nature। ओके, जो ह्यूमन का प्रोसेस है वो थोड़ा सिंपल है क्योंकि इसमें बेसिकली हमारा जो प्रोसेस है काफ़ी इजी हो जाता है। दिस मीन्स दैट वी हैव 1 chambered stomach whereas cows have 4 chambered stomach। अब देखिए हमारा जो है वो मोनोगैस्ट्रिक नेचर है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है स्टमक वो 1 चेम्बर्ड है। लेकिन अगर हम वही काव की बात करें तो काव का जो है वो 4 चेम्बर्ड स्टमक होता है, इसलिए उनका थोड़ा ज़्यादा और डिफ़िकल्ट हो जाता है। द नेक्स्ट इज सम पार्ट्स ऑफ नर्वस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डाइजेशन प्रोसेस। अब देखिए हमारा जो नर्वस सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डाइजेशन प्रोसेस में। अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने 2 चीज़ ऊपर पढ़ी थी, अब इसके फ्लो चार्ट टाइप का देख लीजिए कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आ रहे हैं जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। द नेक्स्ट इज एसेसरी ऑर्गन जिसमें हमारा लिवर, टंग, पैंक्रियाज एट्सेट्रा ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती है। ऊपर मैंने मेंशन किया है कि हमारे क्या क्या आते हैं, लिवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर। ओके दीज, अब देखिए होते क्या है एसेसरी ऑर्गन। अगर आपको पेपर में बोला जाए कि आप एसेसरी ऑर्गन्स की डेफिनेशन दें तो आप ये दे सकते हैं, दीज ऑर्गन्स पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन प्रोसेस बट आर नॉट एक्चुअली अ पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। द स्टिमुलेट डाइजेशन बाय रिलीजिंग एंजाइम्स दैट हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ये क्या करते हैं, इसमें हमारा बेसिकली वो कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में। द नेक्स्ट इज लुक, दिस इज़ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ से हमारा माउथ हो रहा है ओपन, दिस इज सलाइवरी ग्लैंड, देन दिस इज फेरिंग्स, इसोफेगस, हम इसे फूड पाइप भी कहते हैं, दिस इज लिवर, स्टमक, दिस इज pancreas, this is large intestine, the outer portion, and the inner coiled portion is small intestine, this is rectum and this is anus, right। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। then we start with the alimentary canal is the long tube through which the food that we eat is passed। अब देखिए हमारा एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है जिसके अंदर से जो भी हम फूड इनटेक करते हैं या जो भी हम फूड अपने माउथ में इंजेस्ट करते हैं वो क्या करता है, उस एलिमेंट्री कैनाल से पास करता है। इट बिगिंस एट द माउथ, दैट इज़ बकल और ओरल कैविटी। हम माउथ को बकल कैविटी भी कहते हैं और ओरल कैविटी भी कहते हैं। तो हमारा ये जो प्रोसेस है, मतलब या जो एलिमेंट्री कैनाल है वो हमारे माउथ से बिगिन हो जा रहा है, स्टार्ट हो जा रहा है, passes through the pharynx and ends at anus।
पास कर रहा है फेरिंग से और फिर वो एंड कर रहा है हमारे एनस पे। अब देखिए, जैसे कि अब हम डिटेल में पढ़ेंगे एसेसरी ऑर्गन्स को। तो एसेसरी ऑर्गन्स के लिए हमारा पहले आ रहा है माउथ। इट कंसिस्ट ऑफ टीथ, सलाइवरी ग्लैंड एंड टंग। हमारा माउथ है जिसमें हम फूड को लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो टीथ है वो क्या करते हैं, हमारे फूड को या हमारे जो पीसेस है, फूड पार्टिकल्स है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल में, जिसको हम कहते हैं मेस्टिकेशन ऑफ फूड। दैट इज मेस्टिकेशन ऑफ फूड। द नेक्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, वो हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं सलाइवरी अमाइलेज। वो क्या करते हैं, हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, उसको डाइजेस्ट करते हैं। द नेक्स्ट इज टंग। टंग किस लिए यूज़ होता है, जो भी हमारे फूड पार्टिकल्स हैं या जो भी हम टीथ से च्यू कर रहे हैं उसको और सलाइवा को मिक्स करने के लिए, राइट। इन ऑर्गन्स को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ कि आखिर होते क्या है। द नेक्स्ट इज फेरिंग्स। अ फाइब्रोमस्कुलर वाई शेप ट्यूब अटैच टू द टर्मिनल एंड ऑफ माउथ। ये जो है हमारे जो माउथ का टर्मिनल पॉइंट होता है, टर्मिनल एंड होता है, वहाँ पे अटैच्ड होता है ये वाई शेप ट्यूब होती है। देन अ स्टमक। इट सर्व एज अ मस्कुलर बैग which is situated towards the left side of abdominal cavity beneath the diaphragm। अब देखिए, हमारा जो स्टमक होता है वो एक मस्कुलर बैग है, राइट, पूरे मसल से वो बना होता है। और ये जो है हमारे लेफ्ट साइड में, एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है beneath the diaphragm, हमारे जो डायाफ्राम है उसके नीचे। Now we'll look about alimentary canal in the next video. Till now we will stop our lecture on this topic only. We will start a new topic on next video, that is alimentary canal. Till that, thank you so much. Please share and subscribe my channel.